हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 6 हिंदी का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है समर्पण। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो ये कविता दे रखी है इसका अपने शब्दों में अर्थ कराएंगे। उसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। जैसी कविता दे रखी है हमें, पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। आगे है कविता। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूप धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ठीक है, पहले हम इस कविता का हिंदी अनुवाद करेंगे अपने शब्दों में। देखो, मैंने आपके लिए लिखा हुआ है पहले से ही। जैसे मन समर्पित से लेकर और भी दूँ, यहाँ तक का हिंदी अनुवाद क्या है। सबसे पहले हम उसमें लिखेंगे संदर्भ। ठीक है, संदर्भ में क्या है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी की समर्पण नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता रामावतार त्यागी जी हैं। प्रसंग है इसका। प्रस्तुत पंक्तियाँ में कवि ने स्वदेश के प्रति अनन्य भक्ति प्रकट करते हुए तन मन धन जीवन अर्थात सर्वस्व समर्पित करने के पश्चात भी कुछ और भेंट चढ़ाने की इच्छा की है। ठीक है, और उसकी व्याख्या होगी हमारी। कवि के हृदय में स्वदेश प्रेम का महासागर हिलोरें ले रहा है। वह तन मन धन जीवन सब कुछ देश को समर्पित कर देना चाहता है, फिर भी उसे संतोष नहीं होता तथा वह देश की मिट्टी पर कुछ और न्योछावर करने की कामना कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ से माँ तुम्हारा ऋण से लेकर कुछ और भी दूँ तक। ठीक है, इसका अनुवाद क्या है। ठीक है, इसकी व्याख्या होगी। कवि कहता है, हे माँ, दीनहीन तुम्हारे ऋण से पूरी तरह दबा हुआ हूँ, फिर भी यह निवेदन है कि मैं जब भी थाल में अपना सिर सजाकर तुम्हें समर्पित करने आऊँ, तुम दया कर अवश्य स्वीकार कर लेना। मेरा गीत प्राण और एक एक रक्त बिंदु तुम्हें समर्पित है, फिर भी हे मेरे देश के पुण्य भूमि, मैं कुछ और न्योछावर करना चाहता हूँ। ठीक है, इसकी व्याख्या भी हो गई। अब है हमारे पास मांझ दो तलवार, यहाँ से लेकर कुछ और भी दूँ तक। इसकी व्याख्या करेंगे अब हम। इसकी व्याख्या होगी। कवि अनुरोध करता है, हे माता, थोड़ा भी विलंब किए बिना मेरी तलवार की धार पैनी करें, मुझे दे दो। ठीक है, मेरी पीठ पर ढाल बांध दो, मेरे माथे पर अपने चरणों की धूलि का टीका लगा दो तथा सिर पर आशीष यानी कि आशीर्वाद की घनी छाया कर दो। मेरे सपने प्रश्न आयु का एक एक क्षण तुम्हें समर्पित है, फिर भी हे मेरे देश की धरती, मैं तुम पर कुछ और न्योछावर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों पैराग्राफ की व्याख्या करा दी है। उसके बाद है हमारे पास ये कुछ और करने को, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये आप खुद करोगे अपने विद्यालय के अध्यापकों की मदद से, ठीक है। 1 2 3 4 मैं आपको कराऊंगी कविता से, और ये विचार और कल्पना आप अपने तरीके से करोगे, अपनी विचार और अपनी कल्पनाएं लिखेंगे। इसमें कविता से कराऊंगी मैं आपको। कविता में इसमें क्या है क्वेश्चन देखो, सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि क्यों संतुष्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि क्यों संतुष्ट नहीं है। इसे लिखेंगे हम, कवि स्वयं को स्वदेश का अत्यंत ऋणी समझता है। वह जानता है कि माता का ऋण चुकाना असंभव है, तथापि तन मन धन जीवन सर्वस्व न्योछावर करने के बाद भी उसे संतोष नहीं होता एवं वह कुछ और समर्पित करना चाहता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, थाल में भाल सजाने से कवि का क्या तात्पर्य है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि अत्यधिक श्रद्धा पूर्वक मातृभूमि के श्री चरणों पर समर्पित हो जाना, ठीक है। थाल में भाल सजाने का तात्पर्य यही है कि अत्यधिक श्रद्धा पूर्वक मातृभूमि के श्री चरणों पर समर्पित हो जाना। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित भाव कविता की किन किन पंक्तियों में व्यक्त हुए हैं। का है, जननी जन्मभूमि की देन के समक्ष कवि अपने को बहुत दीनहीन समझ रहा है। ये तो हमने अपने शब्दों में लिखी है ये बात, ये कविता में किस तरह लिखी गई है वो बताना है कि जननी जन्मभूमि की देन के समक्ष कवि अपने को बहुत दीनहीन समझ रहा है। कविता में कैसे लिखी गई है ये बात। उसका उत्तर है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, ठीक है। उसका कविता में उस लाइन को कैसे लिखेंगे, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। उसी प्रकार खा में क्या है, कवि अपना हर्ष उल्लास और प्राण न्योछावर कर देना चाहता है। इसे हम कविता की लाइनों में कैसे लिखेंगे, गान अर्पित प्राण अर्पित, ठीक, गान अर्पित प्राण अर्पित, इस तरह लिखेंगे। इसी प्रकार गा में क्या है, कवि अपने जीवन की कल्पनाओं जिज्ञासाओं और वायु को हर क्षण समर्पित करना चाहता है। कविता में उस लाइन का अर्थ है, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, ठीक। उसके बाद है हमारे पास घा क्वेश्चन, कवि अपने हाथों में तलवार लेकर रण क्षेत्र में कूदना चाहता है। उसका अर्थ होगा कविता में, मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जैसे का में है, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कवि अपनी मातृभूमि से प्रार्थना करता है कि हे जननी अपनी चरण की धूल से मेरा तिलक कर दो और मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहूं, ठीक। उसके बाद खा में है हमारे पास, गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा कवि मातृभूमि की कृपा से इतना उपकृत है कि वह न केवल सर्वस्व समर्पित करने की इच्छा करता है अपितु अपनी भावनाएं हर्ष उल्लास प्राण एवं रक्त की एक एक बूंद न्योछावर करना चाहता है, अर्थात समस्त भौतिकता के साथ साथ अपना मानस चिंतन मनन
इच्छा अपेक्षा भी समर्पित करने की कामना करता है। ठीक, उसके बाद है हमारे पास भाषा की बात। इसमें क्या है देखो, नीचे कविताओं की 3 पंक्तियां दी गई हैं। इनमें रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं। इन्हें पुनरुक्त पुनः प्लस उक्त शब्द युग्म कहते हैं। रक्त का कण कण समर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित। इस प्रकार के शब्दों के 4 जोड़े दिए जा रहे हैं। उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, जैसे घर घर, इन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। डाली डाली, मीठे मीठे, चलते चलते, कैसे प्रयोग करेंगे वाक्यों में? देखो, घर घर आप अपने वाक्यों में कैसे प्रयोग करेंगे? नासमझी के कारण घर घर में झगड़ा होता है। ठीक, मीठे मीठे, मीठे मीठे बोल किसे अच्छे नहीं लगते। उसी प्रकार डाली डाली, बसंत में डाली डाली महक उठती है। चलते चलते, इस दुनिया से चलते चलते भी मानव बहुत कुछ समेट लेना चाहता है। ठीक, उसके बाद है हमारे पास पढ़ने के लिए। इसमें है, थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम की का पीतांबर तन पर डाले। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, इधर कहाँ है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। चले झूमते मस्ती से कुछ तुम अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। ठीक है, इसमें कहा है शिक्षण संकेत, ऊपर लिखी गई कविता का छात्रों से वाचन कराएं। मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, आपको ये लाइनें खुद पढ़नी है। अब तो हमारा ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अगला चैप्टर है हमारे पास साप्ताहिक धमाका। तो इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे हम अगली वीडियो में। आपको चैप्टर नंबर 11 का सॉल्यूशन कैसा लगा, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में बताएं। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।